हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, व्हाट्स एवर योर टाइम। मैंने पहले भी कई वीडियोस शेर व शायरी की पोस्ट किए हैं यूट्यूब पे और काफ़ी लाइक्स भी मिले हैं। टुडे आई एम गोइंग टू डू समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। इट्स रिगार्डिंग राम। सो मैं राम भक्त तो नहीं, मगर मैंने कई बार रामायण पढ़ी है, रामचरितमानस प्लस केशव दास जी की रामचंद्रिका। सो ये अंश जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये केशव दास की रामचंद्रिका से हैं, जो बहुत कठिन लैंग्वेज में है। एक आम आदमी के लिए समझना हर एक के बस की बात नहीं है। उनकी हिंदी बहुत कठिन है। तो सीन क्या है कि जब सीता हरण हो जाता है और हनुमान जी ऑलरेडी लंका विजिट कर चुके हैं, लंका को आग लगा चुके हैं। उसके बाद राम जी की सेना बिल्कुल लंका के तट पे है और राम जी बोलते हैं अंगद को, आप एक बार फिर जाके रावण को समझाएं कि युद्ध अच्छी बात नहीं है, बहुत लोग मारे जाते हैं। अगर वो सीता को इज्जत सहित वापस कर दे तो युद्ध नहीं होगा और दुनिया में उसका बड़ा यश भी होगा। अंगद जाता है तो हनुमान तो समुद्र तरण करके गया था, मगर अंगद तो बिल्कुल जो है वो श्रीलंका की ज़मीन पे था। तो अंगद जाता है, तो जब वो दरबार के अंदर दाखिल हो रहा है तो उसको क्या सुनाई देता है कि एक मामूली सा दूत, मामूली सा दरबारी, वो बड़े बड़े देवता जो वहाँ खड़े हुए हैं उनको दुत्कार रहा है। कैसे दुत्कार रहा है वो केशव दास ने वर्णन किया है। मैं पहले आपको कविता सुनाऊंगा, उसके बाद उसका अर्थ भी करने की कोशिश करूंगा, हालांकि बहुत मुश्किल है। तो वो दरबारी बोल रहा है, पढ़ो विरंचि मौन वेद जीव सोल छंडी रे, कुबेर वैर कैक ही न यक्ष भीर मंडी रे, दिनेश जाए दूर बैठ नारद आदि संग ही, न बोल चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं, अंगद यूं सुन बानी चित महारिस आनी, ठैली के लोग अने से जाए सभा में बसे। कौन के सुत? बाली के। वह कौन बाली? न जानिए, कांख चाप तुम्हें जो सात सागर नहत बखानिए। कहाँ गयो वो वीर अंगद देवलोक बताइयो, क्यों गयो रघुनाथ बान विमान बैठ सिधाइयो। लंक नायक को भविष्य देवदूषण को दहे, मोहि जीवत होए क्यों, जग तो है जीवत क्यों कहे, मोहि को जग मारी है, दुर्बुद्धि तेरी जानी है। आगे है फिर रावण कहता है उससे, अंगद से, कि तुम्हें पता नहीं मैं कितना शक्तिशाली हूँ, और राम एक तपस्वी, एक वनवासी, वो मनुष्य है, मैं राक्षस जाति से हूँ, मैं बहुत बलवान हूँ, मेरा कोई मुकाबला नहीं इस दुनिया में। वो अंगद उस पर कटाक्ष करता है कि हाँ ठीक है, तुम इतने बलवान हो कि वो फिर कविता जवाब देता है कविता में अंगद जी, सिंध तरो उनके बनरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी, सिंध तरो उनके बनरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी। इसका अर्थ यह है कि भाई उनका तो बानर, मतलब बनरा बोलते हैं, हनुमान जो उनका चाचा लगता है उसको बनरा के नाम से संबोधित करते हैं कि सिंध तरियो उनको बंदरा, मतलब उनका बंदर तो समुद्र लांग के तुम्हारे यहाँ आ गया और तुम पे एक लक्ष्मण की खींची हुई धनुष रेखा नहीं तरी गई। बांध्यो बांधत सो न बंध्यो, बांधत बांध्यो सो न बंध्यो, उन बरधी बांध के बाट करी, अजहु रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें दस कंठ न जान परी, तेलन तूलन पूछ जरी न जरी, गढ़ लंका जराए जरी। अब इसका अर्थ यह है कि बांध्यो बांधत सो न बंध्यो,
जब उनसे वो बांध नहीं बन रहा था, वो बांध के बाट कर दी उन्होंने। फिर वो धनुष निकाल के राम जी ने समुद्र को ललकारा, तो समुद्र ने कहा ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, मगर आप के जो नल नील हैं वो इसको बांट सकते हैं, इसको इस पे पुल बना सकते हैं। और रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दसकंठ न जान पड़ी, मतलब इतना होने के बाद तुम्हें दसकंठ, कहते हैं रावण के 10 सर थे। वेल आई डोंट बिलीव इन 10 के उसके 10 सर होंगे, मगर उसका जो दिमाग था वो 10 विद्वानों के बराबर था। दसकंठ, दसकंधर, कहते हैं 10 कंधे थे। तेलन तूलन पूछ जरी, तेलनी तूलनी पूछ जरी, न जरी गढ़ लंका जराए जरी। तुमने हनुमान की पूंछ में तेल लगाया, कपड़ा लगाया, और पूंछ तो नहीं चली, पर तुमने अपनी लंका जलवा ली, तो इतने बलवान हो तुम। तो मैं आपको जो पहली कविता मैंने पढ़ी थी, पढ़ो विरंची मौन वेद जीव सौर चंडी रे। विरंची ब्रह्मा जी को ब्रंची बोलते हैं, और जीव बृहस्पति का नाम है। पढ़ो विरंची मौन वेद, हे ब्रह्मा धीरे धीरे मौन का पाठ करो, वेदों का पाठ थोड़ा मन ही मन में करो। पढ़ो विरंची मौन, मौन मीन चुपचाप करो। और जीव सोर छंडी रे, जीव बृहस्पति जुपिटर, वो भी उनकी कैद में था। जीव सोर छंडी रे, हे जीव बृहस्पति तू शोर मचाना छोड़ दे। कुबेर वैर क्या कही न यक्ष भीर मंडी रे। कुबेर के बच्चे तेरे को मैंने कितनी बार बोला, यहाँ भिखारियों की भीड़ नहीं लगा। कुबेर वैर क्या कही, कितनी बार कहा तेरे को। कुबेर जो धन का राजा होता है। न यक्ष भीर मंडी रे, यक्ष मीन्स भिखारी। दिनेश जाए दूर बैठ नारद आदि संग ही, दिनेश जाए दूर बैठ नारद आदि संग ही। हे दिनेश सूर्य, दिनेश सूर्य, सूर्य तू जाके दूर बैठ जहाँ नारद वगैरह बैठे हुए हैं। न बोल चंद्र मंद बुद्धि, ये इंद्र की सभा नहीं। ए मंद बुद्धि वाले चांद, यहाँ ज़्यादा नहीं बोल, ये कोई इंद्र की सभा नहीं, रावण का दरबार है। अंगद यूँ सुन बानी, अंगद ने जब ये बात सुनी, चित्त महारिस आनी, उसके चित्त मतलब दिल में बहुत गुस्सा आया। थैली के लोग अने से जाए सभा में बसे, जो लोग वहाँ खड़े हुए थे आसपास उनको धकेला और रावण की सभा में वो दाखिल हो गए। तो रावण उससे पूछता है, कौन के सुत, तुम किसके बेटे हो। पहले जो अपना इंट्रोडक्शन होता था वो ऐसे ही होता था, दशरथ नंदन वासुदेव नंदन। तो रावण पूछता, कौन के पुत्र, कौन के सुत, किसके पुत्र हो। अंगद जवाब देता है, बाली के, कि मैं बाली का पुत्र हूँ। रावण कहता है, कौन बाली। अंगद कहता, ना जानिए, तुम्हें पता नहीं कौन बाली, जो तुम्हें कांख में छुपा कर इधर दबा के, बगल में दबा के, जो कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो 7 समुंदर नहाता था। कांख चाप तुम्हें जो 7 सागर नहात बखानी है, ऐसा कहा जाता है कहाँ वह। रावण पूछता है वो कहाँ है। वीर अंगद देवलोक बताइयो, कि भाई वो तो स्वर्ग सिधार गए। क्यों गयो, वो क्यों गयो, किस लिए गया, रावण पूछता है। अंगद जवाब देता है, राम विमान बैठ सिधाइयो, रघुनाथ वान विमान बैठ सिधाइयो, के भगवान राम के विमान रूपी विमान पे बैठ के वो वहाँ पे सिधार गए। फिर रावण कहता, लंक नायक को, कि लंका का नायक कौन है। अंगद जवाब देता, भविष्ण देवदूषण को दहे, कि जो हमारे रामचंद्र जी हैं उन्होंने भविष्ण को दे दिया ऑलरेडी। रावण कहता, मोहे जीवित हो ही क्यों, कि मेरे जिंदा जीते जी होते ऐसा कैसे हो सकता है। तो अंगद जी बोलते हैं उसको, जग तो ही जीवत को कहे, तेरे को जिंदा कौन कहता है। रावण कहता, मोही को जग मारी है, क्या जग मेरे को मरा हुआ समझता है। अंगद बोलते हैं, दुर्बुद्धि तेरी जानी है, तेरी जो कुबुद्धि है, जो तेरी वो दुर्बुद्धि है, वो ही जानती होगी कि तुम जिंदा हो या मर गए। कौन बात पठाई जो कही वीर बेग बखानी है।
और इस लाइन का मतलब मुझे ख़ास पता नहीं है। कौन बात पठाइयो कहीं वीर बेग बखानी है। तो मुझे सबसे अच्छी ये पंक्तियाँ लगी, सिंध तरो उनके बंदरा तुम पे धनुरेख गई न तरी, बांध्यो बांधत सो न बंध्यो उन बरधी बांध के बाट करी, अजहू रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दस कंठ न जान परी, तेलन तूलन पूछ जरी न जरी गढ़ लंक जराए जरी। ये बड़ी अच्छी पंक्ति है। कैसे उन्होंने जो है हनुमान जी को बनरा बोल दिया रावण को बताने के लिए कि एक मामूली सा बंदर आया था, उस समुद्र को छलांग लगा के वो तो तुमसे बंद नहीं पाया और तुम्हारी लंका वो जला गया। तो बड़ा सुंदर लिखा है ये इसमें। और जो तुलसीदास की कविता हैं जो वो भी बड़ी अच्छी हैं। जैसे अब आज से शरद ऋतु शुरू हो गई है हिंदुस्तानी कैलेंडर के हिसाब से, तो जब ये ख़त्म होती है, जब वो वनवास में होते हैं, वो रामचंद्र जी लक्ष्मण को बोलते हैं वर्षा विगत शरद ऋतु आई, देखो लखन मनहु सुनाई। अपने भाई को बोलते हैं कि वर्षा चली गई है, शरद ऋतु आ गई है, कितना अच्छा मौसम हो गया, दिल को बड़ा अच्छा लग रहा है। तो रामायण और इनको मैंने गीता भी बहुत पढ़ी है, पर सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी रामायण तुलसी की लगती है। पर मैं आजकल पढ़ रहा हूँ इसकी केशव दास की रामायण, जो बड़ी कठिन है, पर ठीक है, मीनिंग ढूंढ ढूंढ के पढ़ लेता हूँ और पढ़ते पढ़ते मुझे कुछ पंक्तियाँ याद भी हो गई हैं। चलो अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ शेर व शायरी के साथ। जय हिंद, बाय बाय, जय श्री राम।